मान्यता है कि जब महिला की शादी होती है तो वो मांग में सिंदूर भरती है, इसलिए ताकि उसके पति की जो आयु है वो लंबी हो सके। 16 श्रृंगार करती है और ये 16 श्रृंगार ही शादीशुदा महिलाओं की पहचान होती है। लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां की परंपरा काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। इस गांव की सुहागिन महिलाएं अपने मांगों में सिंदूर नहीं भरती, 16 श्रृंगार नहीं करती। इन महिलाओं को खाट में बैठने तक की मनाही है। ये महिलाएं खेतों में नहीं जाती और तो और कुर्सियों में भी नहीं बैठती। ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाएं ये परंपरा तोड़ देंगी तो कोई अनहोनी ना घटित हो जाए। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज जमाना चांद पर चले गया है। महिलाएं जो है वो पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक गांव ऐसा भी है जो रूढ़िवादी परंपरा के चलते महिलाओं को आज भी वही पुरानी परंपरा और रूढ़िवादिता के कुएं में ढकेल रहा है। हम बात कर रहे हैं धमतरी जिले के संदाबहारा गांव की, जहां की सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर नहीं भरती। बता दें, हिंदू धर्म के मुताबिक जब एक महिला शादी के पवित्र बंधन में बनती है और 7 फेरे लेती है, उस समय पति उसकी मांग में सिंदूर भरता है। और ये सिंदूर इस बात की निशानी है कि जब तक महिला के मांग में ये सिंदूर है वो सुहागन है और लगातार वो अपने पति के लंबी उम्र के लिए अपने मांग को सिंदूर से सजा कर रखती है। लेकिन ये एक ऐसा गांव है जहां पर सुहागन महिलाएं सिंदूर लगाना तो दूर 16 श्रृंगार भी नहीं करती। इसके पीछे की क्या वजह है, सुनिए क्या कह रहे हैं ग्रामीण। हाँ, ये गांव में जो है बहुत लंबा समय से सदियों से परंपरा चले आते थे, जहाँ पे महिला मन जो शादीशुदा महिला रहते ते मन खाट में भी नहीं बैठे और जमीन में सोते है और यहाँ पे मांग भी नहीं भरा है। और जो है यहाँ पे जो धान बोए जाते, धान के कटाई भी नहीं करे। तो ये सब बहुत पुराना परंपरा चले आते हुए, जो सदियों से चले आते हुए। अभी 1960 में भी ये एक परंपरा ला जो है कुछ महिला मन के माध्यम से तोड़े के प्रयास करेगी से, जेकर कारण से बहुत बड़े आपदा ये गांव में आई से वे। और ओकर कारण से गांव के जो पालतू जानवर ही से तेन मन बीमार पड़ना शुरू हुई से वे, बच्चा मन भी बीमार पड़ना शुरू हुई से वे, और बहुत सारा जो है त्रासदी ये गांव में आई से वे। तेकर कारण से जो है ये मान्यता है कि गांव में एक पहाड़ी में एक माता विराजमान है और वो माता के प्रकोप के कारण से जो है ये आपदा आई से वे, जो परंपरा तोड़ेगी इस कारण से। ये कारण से जो है ये परंपरा लगातार जो है सदियों से चले आते हुए, और ये परंपरा आज भी जो है गांव के माता मन जो है ओला मानते हुए, शादीशुदा महिला मन। हमारे गांव में ऐसे महिला मन है, खास करके कि हमारे महिला में हमारे गांव में जो होते नियम है, तो का होते कि जैसे कि 16 श्रृंगार नहीं कर सके और 16 श्रृंगार नहीं कर सके, कुर्सी में बैठ नहीं सके महिला, और बिस्तर में सो नहीं सके। और दूसरा बात ये है कि वहाँ के जो हमारे गांव के परंपरा है, तो वह जैसे अगर करा थे नियम ला, जैसे 16 श्रृंगार करा थे, तो का है गांव के मतलब भुगतना पड़ते। एक जो अजीब से नियम है, गांव देवी प्रकोप हो जाते गांव में, अपन गांव में देवी प्रकोप हो जाते। और का है एक जो नियम है, तो कोई तोड़ने को कोशिश करते तो पूरा गांव ला भुगतना पड़ते। बता दें कि इस गांव के लोग खौफ के साए में या किसी मजबूरी के चलते ये पुरानी रूढ़िवादी परंपरा को मानते आ रहे हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो लकड़ी की बनी हुई कोई भी वस्तु पर नहीं बैठती और 12 महीने यानी कि 12 महीने वो जमीन पर सोती हैं। हैरत की बात यह है कि ये परंपरा गांव में सदियों पहले एक देवी प्रकोप के चलते बनाई गई थी। बताया जाता है कि अगर कोई भी गांव में इसे तोड़ने की जरूरत करते हैं तो ये गांव में आफत आ जाती है, जिसके चलते ये परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है। गांव में ये परंपरा है कि यहाँ का पहाड़ी में एक देवी है, उनका शायद श्राप लगा होगा। परंपरा बहुत पुराना है, बहुत पहले से चल रहा है। यहाँ की महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती, कोई 16 श्रृंगार नहीं करती हैं, धान वान कटाई भी नहीं करती हैं। ऐसा चल रहा है, बहुत पहले पुराना है। 1960 में कुछ हुआ था
जिसके कारण से ये मान्यता चलते आ रहा है। धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर नगरी इलाके में ये गांव बसा हुआ है और यहाँ की इस अजीब परंपरा के चलते ये जो गांव है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो खाट, पलंग, कुर्सी आदि पे नहीं बैठती और ऐसा मान्यता है कि अगर महिलाएं ऐसा करेंगी या मांग में सिंदूर भरेंगी तो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगी या फिर उन्हें कोई ना कोई बीमारी जरूर हो जाएगी। दरअसल इसके पीछे एक कहानी छुपी है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि गांव की देवी ऐसा करने से नाराज हो जाती है और गांव पर संकट आ जाता है। गांव में ही एक पहाड़ी है जहां कारीपठ देवी रहती हैं। गांव प्रमुख की माने तो साल 1960 में एक बार गांव के लोगों ने इस परंपरा को तोड़ा था, जिसके बाद गांव की महिलाओं को कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया और मौतें भी होने लगी। यहाँ तक कि जानवर भी मरने लगे और बच्चे बीमार होने लगे। सबको यही लगने लगा कि ये देवी का प्रकोप है और परंपरा टूटने के कारण ऐसा हुआ। बस इसके बाद किसी ने भी इस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं की। देवी छा बैठल नहीं दी, देवी छा बैठल नहीं दे यहाँ खटिया में, पीढ़ा में, मांग में भरे, कुर्सी में, कहीं में नहीं। शुरू से जब यहाँ ले एक सियान मन जगह तब अभी तक सिर्फ यही नहीं करो। हाँ, ऊंचे धान पूरा करखन, लेकिन माता धान के तुम चुप रहो, तुम्हारे किलो में महिला माना धान नहीं काटा न देवी च नहीं। गांव में कोई भी खुशी का पल हो, दिवाली, दशहरा, कोई भी तीज त्योहार हो या फिर शादी ब्याह, लेकिन महिलाएं श्रृंगार नहीं करती। बिछिया, पायल, लिपस्टिक तो दूर की बात है, यहाँ की महिलाएं मांग में सिंदूर तक नहीं लगाती। इसके पीछे सिर्फ एक डर है जिसे गांव की कोई भी महिला आज तक तोड़ने की जरूरत नहीं करती। यहाँ तक कि ये परंपरा इस गांव में आने वाले दूसरे गांव के लोगों पर भी लागू होता है। गांव में महिलाओं के बैठने के लिए ईंट, सीमेंट के ओट और टीले का निर्माण किया गया है। घर के अंदर भी महिलाएं फर्श पर ही सोती हैं। किसी भी तरह के बेड और चारपाई पर इन्हें सोने व बैठने की मनाही है। गांव में सभी लोग आज भी अनजाने खौफ के साए में अपना जीवन बिता रहे हैं। हमेशा गांव वालों को डर बना रहता है कि परंपरा तोड़ने से गांव में कोई भी अनहोनी हो सकती है। हालांकि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यहाँ के लोगों को जाकर समझाया कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, लेकिन गांव वालों ने किसी की एक बात भी नहीं सुनी और इस परंपरा को सदियों से निभाते आ रहे हैं। यहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में अभी कार्यरत हूँ और अभी तो आज संडे हरे घर में हूँ। तो यहाँ काबर सिंदूर नहीं लगाए, जो खाट में नहीं बैठे महिला मन, और काबर धान को काटे नहीं जाए, का कारण है? वैसे तो मैं नहीं जानो काबर नहीं लगाया, तो फिर पहले मैंने पूर्वज ले चले आए थे कई नियम के पालन करे थे। मैं भी एक गांव के बहू हरो तो मैं भी नियम के पालन करत हूँ भाई। अब मैं नहीं जानो, अब देवी के प्रकोप होते कहते, अब नियम तो सब ना करना पड़ते ना। मैं गांव में रहता हूँ तो अब नियम तो मैं भी करूँ। अब मैं भी अब आंगनवाड़ी जाता हूँ तो कुर्सी उर्सी यूज नहीं करूँ, बस चट्टी उट्टी में बैठ लेता हूँ बस। खाट में खलो नहीं बैठे? नहीं बैठा। अच्छा, धान काटे ला काबर नहीं जाए? धान काटेला तो नहीं जाए, मैं यहाँ आए हूँ तब ले कोई नहीं जाए, बस भाड़ा उड़ा डोहार थे। मैं भी नहीं जाए हूँ भाई। ऐसा करते तो का होते गांव में? कुछ अनहोनी हो अभी तक? हाँ, अनहोनी होते कहते। अब जर बुखार होते और ज़्यादा मतलब ये होते कहते भाई मैं नहीं जानो, अब होते हाँ नुकसान होते। बहरहाल संतबहारा गांव अपने इस अजीब परंपरा के चलते पूरे छत्तीसगढ़ में मशहूर है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाली नई पीढ़ी इस परंपरा को संजोए रखती है या फिर वो भी इस रूढ़िवादी परंपरा का शिकार होकर आगे भी इस तरह की परंपरा को बदस्तूर जारी रखती है। ये जानकारी अब तक धमतरी से पहुंचाई हमारे सहयोगी देवेंद्र मिश्रा ने। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार।